मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने जज से क्या शिकवे किए। जज का उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा को क्या करारा जवाब दिया और केसेस में कितने जजेस तब्दील हुए। इस वीडियो में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के गिले शिकवे मुकम्मल तफसील जानिए। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने जज से गिले शिकवे किए कि आपने हमारी जमानतों पर फैसला नहीं किया। जमानत तो हमारा हक है, हमने कौन सा इस मुल्क से भाग जाना है। हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने तराजू में इंसाफ को तोलिए। लाहौर की जेल में कायम इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में 9 मई को थाना शादमान और मुगलपुरा में जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत हुई। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और आलिया हमजा अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान जज खालिद अरशद ने कहा कि आज मैं अदालत में बतौर जज नहीं बैठा। जज ने कहा कि आज मैं केस सुने बगैर इसकी अगली तारीख डालता हूं क्योंकि मेरी यहां से ट्रांसफर हो चुकी है और मैंने कल ही अपना चार्ज छोड़ देना है। इस मौका पर PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 9 मई के केस से तबादला होने वाले जज से गिले शिकवे किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें गिला है कि आपने हमारी जमानतों पर फैसला नहीं किया। अब आप नई ड्यूटी पर जा रहे हैं, आपके लिए नेक ख्वाहिशात तो हैं, जमानत तो हमारा हक है, हमने कौन सा इस मुल्क से भाग जाना है। हमारी दरख्वास्त है कि आप अपने तराजू में इंसाफ को तोलिए। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए कि जो आजादी किसी के गले पड़े, कानूनन इसकी इजाजत नहीं हो सकती। जज ने ये बहुत सख्त रिमार्क्स दिया और इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस केस को 9 तारीख तक मुलतवी कर रहा हूं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि केस 9 सितंबर में रखिएगा, 9/11 में मत डालिएगा। इस मौका पर PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने कहा कि जज साहिब आप मेरी बात सुने। जज ने यास्मीन राशिद से कहा कि आज आप ना बोलें, नए जज आएंगे तो उनके सामने दिल खोलकर बोल लीजिएगा। जज खालिद अरशद ने शाह महमूद कुरैशी से कहा कि मैंने आपकी धुआंधार तकरीरें सुनी हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा हम 7 साल से जेल में हैं, अब तक 4 जज तब्दील हो चुके हैं। तरफ कहते हैं 9 मई के केसेस में कैपिटल हिल जैसे फैसले होने चाहिए, तो दूसरी तरफ केसेस का फैसला अभी तक नहीं हो रहा। बाद अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि महमूद कुरैशी समेत बाकी रहनुमाओं को भी बड़ी मायूसी का सामना हुआ कि 7 साल बाद भी उनके केस किसी तरफ लगता नजर नहीं आ रहा, तो उन्होंने मजबूरन ये गिला करते हुए जज से इल्तिजा की, मगर क्योंकि वो जज तब्दील हो चुके थे तो इसलिए उनकी इल्तिजा बिल्कुल बेसूद रही। तो अभी तक केस उनका जूं का तू जारी है और अभी तक किसी तरफ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस केस के अलावा भी केस में PTI के मुतअद्दिद दीगर रहनुमा भी ज़ेरे हिरासत हैं और जो कोई सरकारी सतह पर भी PTI को सपोर्ट कर रहे थे और 9 मई के वाकये में जिनको भी मुलव्वस पाया गया उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि कई रिटायर्ड फौजी ऑफिसरान भी इस मामले में धर लिए गए हैं और जिनका ट्रायल अभी जारी है। नाज़रीन, ये बात तो साफ है, जो भी मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ मनफी इक़दामात करेगा उसका ट्रायल होगा और उसको करारवा की सजा भी मिलेगी। और तारीख इस चीज की गवाह है कि जब फौज ने अपने परवेज मुशर्रफ तक को नहीं छोड़ा था, जिसने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाई, जब वो रिटायर हुए तो उन पर बकायदा केस चले और उनको इस पर सजा भी सुनाई गई। तो अभी जितने भी लोग जिन्होंने 9 मई के वाकये में के मुलव्वस हैं उन सब का ट्रायल
ہوگا اور ان سب کو بھی قرار کی سزا دی جائے گی. تو ہمیشہ ملک کے خلاف کسی بھی جماعت کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کر کبھی مت بولیے, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. یہ ہماری آزادی اور آزادانہ بولنا آزادانہ گھومنا یہ سب کچھ اس ملک کی بدولت ہے اور ہمارا ملک قائم و دائم ہے پاک فوج کی بدولت. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان راجہ عمر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے نیوز کی دنیا HD. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.